सत्ता पढ़े लिखे लोगों से डरती है, सत्ता ईमानदार लोगों से डरती है और सत्ता जो है जिनका दिमाग तेज है उनसे डरती है। शायद सत्ता जो है चोरों से नहीं डरती, डाकुओं से नहीं डरती, जो रेप करते हैं उनसे नहीं डरती। स्वागत है आपका जिया न्यूज में। मैं हूं जियाउल हसन। उमर खालिद को जेल में बीते 5 साल हो चुके हैं। 2020 में गिरफ्तार हुए उमर खालिद को जेल की काल कोठरी में 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्या है कि एक नौजवान को जेल में रखा जा रहा है? सीए के खिलाफ आवाज उठाने वाले उमर खालिद और लगातार शांति की अपील करने वाले उमर खालिद पर दिल्ली दंगों का ही आरोप लग गया। लेकिन अब जो उम्मीद बची है वो सिर्फ न्यायपालिका से बची है। आखिर ऐसा क्या है जिसे उमर खालिद को बाहर नहीं आने दिया जा रहा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सदाशिव जी। आज बीमार होते हुए सर्जरी होने के बाद अपने अहम विचार हमारे साथ रखना चाहते हैं। सर, ये बताइए कि ऐसा क्या है, एक पढ़े लिखे छात्र से इसे क्या परेशानी है कि वो बाहर आ जाएगा? इतनी ताकतवर सरकार डरी हुई क्यों है? इसमें बात करते हुए जो है बहुत पहले की एक बात याद आता है। इटली के देश के अंदर जो है एक मुसोलिनी नामक नियंता डिक्टेटर पावर में आ गया, उनका हुकूमत चल रहा था। उस समय एक ग्रामशी करके व्यक्ति को कुछ ऐसे बहुत सारे केसेस चार्जेस लगा के जेल में बंद किया गया। उनको जो है, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा तो जल्दी उनके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन और साथ साथ चार्जशीट पेश करना, और उनका केस भी बहुत आगे बढ़ गया और उनका जजमेंट भी बहुत जल्दी आ गया। जजमेंट देते वक्त जो है, जो भी जज साहब है उन्होंने एक बात कहा था कि भाई इस ग्रामशी को जेल में इसलिए रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जानकारी रखता है। इतना तेज दिमाग और इतना सोचने वाला व्यक्ति, इतना जानकारी रखने वाला व्यक्ति, और इसको जो है जेल में रहना ही इसके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो जो है अगर ये बाहर रहेगा शायद जो है ये सत्ता 2 दिन भी नहीं रह पाएगा। ये ग्रामशी के बारे में इटली के अंदर वो जज ने जो कहा, और ग्रामशी साहब को जेल में रखा गया। अल्टीमेटली जो है ग्रामशी साहब का जो है मौत जो है बीमार होने के बाद, बहुत बीमारियां हुई, उसके बाद उनको रिलीज किया गया बीमारी की वजह से। बीमारी में ही उनका मौत हो गई थी। ये जो है दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने से बहुत पहले ही हो चुका है, उनका हो गया मौत। और उन्होंने जो जेल के अंदर अभी कहा गया ना कि भाई काले खोटरी, उसके अंदर जो बैठ के जो अपने विचारों को जो है कागजों के ऊपर लिख लिख के जो है बाहर भेजा, उन किताबों को, वो जो उनके विचार जो किताब के रूप में छपा जिसको प्रिजन नोटबुक्स कहते हैं, वो इतना मशहूर हुआ। और आज की तारीख में ग्रामशी के बारे में या ग्रामशी के लिखा हुआ लेखन के, उनका लेखन के बारे में स्पेशलाइज करने वाला, उसमें रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूशंस ही शुरू हो गए हैं। बल्कि जो है लोग ऑलमोस्ट जो है एक वर्ड भी आ गया ग्रामशियोलॉजी, यानी कि ग्रामशी के ऊपर ही स्टडी कर रहे हैं। मतलब उन्हीं का लेखन, उनका विचार, उनका इम्प्लीकेशन। खैर, सत्ता पढ़े लिखे लोगों से डरती है, सत्ता ईमानदार लोगों से डरती है और सत्ता जो है जिनका दिमाग तेज है उनसे डरते हैं। शायद सत्ता जो है चोरों से नहीं डरती, डाकुओं से नहीं डरती, जो रेप करते हैं उनसे नहीं डरती। क्यों? रेप करने वालों को जो है सत्ता बार बार पैरोल पे छोड़ती है। वो आपके सामने उदाहरण है, जो पैरोल पे जो है बार बार छुट रहे हैं। कौन? बाबा राम रहीम। राम रहीम छुट रहे, नहीं छुट रहे जी। हर चुनाव से पहले छुट जाते हैं। अरे, पूरा कन्विक्ट हुए, केस भी नहीं, कन्विक्शन हो गया। कन्विक्शन के बावजूद भी वो बार बार छुट रहे हैं। इसका मतलब सत्ता उनसे नहीं डरती, बल्कि चाहती कि वो बाहर रहें उनसे। अच्छा, फिर आसाराम बापू, उनको भी मेरे ख्याल में बेल या पेरोल मिल गया ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। हाँ, मिला नहीं मिला, मिल गया। तो उनके ऊपर भी केसेस, यही केस था, महिला का साथ जो है उन्होंने दुष्कर्म किया। यही तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है, ये उनसे नहीं डरती सत्ता, इनसे डरती।
उमर खालिद से डरती है। वो लड़की कौन है, क्या नाम उनका, याद है आपको? गुलफशा फातिमा। हाँ, गुलाब, एकदम। हम्म, मेरे ख्याल में आई थिंक शी गॉट ए चाइल्ड आल्सो परहैप्स, जी। जेल के अंदर। तो बोले ऐसे लोगों से डरती, क्या डर है भाई गुलफिशा से? गुलफिशा से क्यों डर रहे? उमर खालिद से क्यों डर रहे? या इतना ब्रिलियंट लड़का है वो भी कम नहीं है, शाजिल इमाम। इमाम, एक से बढ़कर एक, इनसे डरती सत्ता, इनसे डर है। पहला तो एक वजह लेकिन इन लोगों से ही सत्ता डरती है, और ये दिख रहा है। अब रही बात हमारा जो भी इस पूरा इसमें एक चीज निकल के आती है, जिसको बार बार अखबारों में भी लिख रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, प्रोसेस बिकमिंग पनिशमेंट। जैसे कोई बंदा गुनहगार है या नहीं, उसको जांच करके स्थापित करके उसको सजा सुनवाने से पहले जो जो पूरा आपकी प्रोसेस है, वो प्रणाली है, वही इतना जो है उस बंदे के लिए इतना बड़ा पनिशमेंट हो जाता है। मेरे ख्याल में इतना बड़ा पनिशमेंट है उसका, जो मान लीजिए वो गुनाहगार भी पा जाए कोर्ट में, उसको जो सजा मिलेगा ना, उस सजा से भी, ये सजा ऑलरेडी वो भुगत चुका है, वो ज्यादा हो रही है, इतना ज्यादा, ये वाली हालत जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस बिकमिंग पनिशमेंट। ये प्रोसेस ही जो है इन सब के लिए पनिशमेंट हो गया, उम्र के लिए भी हो रहा है, बाकी सब के लिए प्रोसेस ही पनिशमेंट हो गया पहले। और ये हमारा पूरा न्याय प्रणाली के ऊपर या जो भी मौजूदा व्यवस्था, इससे ये भी एक शक पैदा करता है कि क्या जगह जगहों पे जो है, चाहे वो सेशंस के लेवल पे हो, हाई कोर्ट के लेवल पे हो, जो जजेस या जज साहिबा लेडीज भी जो बैठे हुए, क्योंकि ऐसा 5 साल में कई बार ऐसा हुआ, केस जज के सामने जाता है और जज साहब कहता है भैया वो जो केस आता ही नहीं हियरिंग में, बेल का केस पोस्टपोन हो गया, फिर 2 महीने के बाद फिर, और कहीं गए तो जज कह रहे हैं कि भैया हमारे पास टाइम नहीं है, तो वो उनका रिटायरमेंट। तो एक कहने की ऐसा टालना, जब वाकई में कुछ बात जज को कहने के टाइम आता है, उस समय ऐसा लग रहा है कि वो जो है इस केस का पूरा जो है, जो भी डिफेंस लॉयर्स बोल रहे हैं, उनकी आर्गुमेंट का बल पे नहीं, जिसको बोलते हैं हिंदी में हम कहते हैं पूर्वाग्रह, यानी कि पहले से एक बयास बनी हुई है, वो बयास कुछ भी है, निश्चित रूप से वो हमारी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। वो अगर बयास है तो थोड़ा भी है, वो हमारी संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, हमारे डेमोक्रेसी की प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। हम जो जुडिशियल से उम्मीद करते हैं, अभी तो कहा गया शुरुआत में आखिरी होप है, भाई आखिरी होप से ही अगर शक पैदा होता है या निराशा हो जाता है, उसका परिणाम जो है काफी समाज के ऊपर जो है बहुत बुरा पड़ेगा, सबके ऊपर, सबके ऊपर बहुत। देखिए जो आशा बचा है थोड़ा सा, वही मतलब टूट जाए, इंसान कहाँ जाएगा, आम नागरिक कहाँ जाएगा, कहाँ जा पाएगा? ये सर, एक बड़ा समस्या। जी। सवाल ये है कि संविधान है, कानून है, न्यायपालिका है, ये एक आम आदमी के लिए बनाए गए हैं, तो ये सब एक उमर खालिद, एक छात्र पर क्यों लागू नहीं हो रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। पहले ही बता दिया, वो इंटेलिजेंट है, शार्प है, वो सवाल उठा रहा है, और सत्ता की जो है बुरा काम को जो है एक्सपोज कर रहा, तो होगा ना। वो आम आदमी नहीं रह गया, अब वो वाकई में जो है अपनी जो बौद्धिक क्षमता की वजह से, अपना जो विश्लेषण करने का उसका क्षमता के हिसाब से, इतना पढ़े लिखे होने के नाते, और उसकी जो सवाल पूछने का साहस की वजह से जो अपने आप में खास बन गया। वो आम तो नहीं है, इस वक्त खास है, तभी तो सत्ता इसलिए उनको अंदर रख रही है, वो खास है। अगर आम हो तो बहुत पहले छोड़ देता हूँ। हाँ, लेकिन सर वो अपना खासियत जो है स्थापित कर चुका है। जी,